हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले HD01 जो आपका कल पेपर होने वाला है। उसके अंदर टोटल आपके अध्याय है वो 17 अध्याय है और 5 खंडों के अंदर ये पेपर है वो विभाजित है। मैं इस खंड के आज शाम 10 बजे से पहले मैं आपके पांचों के पांचों खंड इसी चैनल पर डाल दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा। यह है खंड 1। कौन सा है खंड 1? कौन सा है? प्राचीन और मध्यकालीन काव्य HD01। जो अपना टारगेट क्या रहेगा? 17 में से 60 नंबर प्लस लाने का टारगेट रहेगा। आदिकालीन काव्य, ठीक है, कुल 2 अध्याय है इसके अंदर, बाकी के अध्याय अगले 4 खंडों के अंदर है। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले इन अध्यायों के बारे में। अध्याय के आदिकालीन परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले बता दो, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय कौन सा है? 1050 समझ से लेकर 1375 तक, यानी 325 वर्ष तक इनका कार्यकाल है जो आदिकाल का है। अब बता देता हूँ मध्यकाल कौन सा है। मध्यकाल को 2 रूप में बांटा गया, भक्तिकाल और रीतिकाल के अंदर। भक्तिकाल का समय वो है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक, और रीतिकाल का समय जो 17 से 1900 ईस्वी के बीच है। अब बात करते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 से आज तक है जो आधुनिक काल है। अब बात करते हैं आदिकाल की परिस्थितियां। आदिकाल की मुख्य रूप से 5 और 6 परिस्थितियां। एक है राजनीतिक परिस्थिति, दूसरी है सामाजिक, और तीसरी है धार्मिक परिस्थिति, चौथी है सांस्कृतिक परिस्थिति, पांचवी है साहित्यिक परिस्थिति, और छठी है वो है कलाओं की स्थिति। अब मैं आपको बता दूं, राजनीतिक स्थिति उस समय राजाओं से रिलेटेड थे, और सामाजिक उस समय के जो समाज से रिलेटेड है, और धार्मिक है तो उस टाइम जो धर्म ग्रंथ होते थे उससे रिलेटेड है। सांस्कृतिक है तो उस टाइम से कौन कौन से कवि हुए थे उनके बारे में। साहित्यिक है जो कवियों ने कौन कौन सी रचनाओं की उसके बारे में। कलाओं की स्थिति, उन्होंने अपने कलाओं का प्रदर्शन किया उसके बारे में। चलो बात करते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियां कौन सी है। तो ऐतिहासिक काव्य की प्रधानता, कि वो ऐतिहासिक काव्यों को प्रधानता देते थे, और लौकिक रस की रचनाएं, और तीसरा है वो है रासो ग्रंथ की प्रधानता थी, और चौथा है अधिकतर रचनाएं हैं वो संदिग्ध थी, और पांचवा वो है युद्धों का चित्रण मिलता है। टोटल इसमें 12 से 13 है, लेकिन मुख्य इंपोर्टेंट 5 तो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ आपको संक्षेप में अंदर इस पार्ट का पूरा वर्णन होता है। इसी प्रकार सभी पार्ट का वर्णन होगा। अब इस पार्ट के अंदर टोटल इतना ही है। अब बात करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है चंद्रवरदाई का काव्य। कौन सा? चंद्रवरदाई का काव्य। इसके अंदर क्या है? चंद्रवरदाई एक कवि हैं जो हिंदी के पहले कवि, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की स्थापना की। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा इन्होंने, ठीक है। पृथ्वीराज रासो और इनके कवि है जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इसके अंदर 10,000 छंद है एवं 6 भाषाओं का प्रचलित है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो का कविता लिखी, इसे पृथ्वीराज रासो जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं। और ये पृथ्वीराज के राज्य दरबारी थे। कौन थे? राज दरबारी थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो है उसकी पिंगल भाषा के अंदर रचना की। अब आपको बता देता हूँ, चंद्रवरदाई एक कवि हैं, और जो पृथ्वीराज रासो हैं वो अजमेर के और दिल्ली के शासक हैं। तो पृथ्वीराज रासो का जो ये चंद्रवरदाई था, एक मित्र था, एक सहायक था, और एक राज दरबारी कवि था। इन्होंने पृथ्वीराज के सारी उपलब्धियों का वर्णन किया है, वो पृथ्वीराज रासो के अंदर किया गया है, ठीक है। जब पृथ्वीराज रासो उनके मित्र गोरी के सामने ले गया, जब गोरी ने इनको तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया और इनके मित्र चंद्रवरदाई को और गोरी को ले गए उनके सामने, तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को एक हिंट दिया कि 4 बांस 24 गज अंगुल चष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, कि तेरे ऊपर सुल्तान है, शब्दभेदी बाण से उसको मार दे, आंखें फोड़ दे, क्योंकि पृथ्वीराज की भी आंखें उन्होंने निकाल दी थी साले गोरी ने। चलो बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कौन था। एक हिंदू क्षत्रिय राजा था। जन्म 1166 अजमेर में हुआ था। किसके? सोमनाथ के घर हुआ था, क्यों? जाकि वो उस समय अजमेर का राजा था, और तराइन के पहले युद्ध में ये विजय रहा, और सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इसे हरा दिया। इसी के साथ आपका फर्स्ट है खंड, जो एक खंड है वो पूरा होता है। कौन सा खंड? आदिकाल काव्य। कौन सा? आदिकालीन काव्य। अब आगे बात करें, चलो बात करते हैं खंड 2 जो भक्तिकालीन काव्य। पहले हमने बात की थी किसकी? आधुनिक आदिकाल की, आदिकाल काव्य की, और अभी कर रहे हैं भक्तिकाल की। भक्तिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। आपको बता दूं दोस्तों, भक्तिकाल को मध्यकाल, ठीक है, एक तो आदिकाल, एक मध्यकाल, और एक है आधुनिक काल। मध्यकाल के अंदर 2 आते था, एक भक्तिकाल और एक रीतिकाल। जो भक्तिकाल का समय है वो 1375 से 1900 ईस्वी के बीच का। कौन सा? 1900 ईस्वी, सॉरी नहीं, 1900 विक्रम संवत के बीच का, ठीक है। 1375 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के बीच का। चलो बात करते हैं भक्तिकाल का समय। संवत 1375 से 1700 संवत तक था। भक्तिकाल की परिस्थितियां राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक परिस्थितियां हैं, और रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वर्ण युग माना है। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण युग किसने माना और किसे माना। तो जो भक्तिकाल था उसे माना है स्वर्ण युग। किसने माना? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बात करते हैं भक्तिकाल की प्रवृत्तियां। नाम का महत्व था, गुरु का महत्व था, और भक्ति भावना की प्रधानता थी, और आडमरों का विरोध था। यही है दोस्तों संक्षिप्त के अंदर आपका पूरा पाठ क्लियर हो गया। 3 इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, इसी से बाहर कुछ नहीं आएगा। हमारा टारगेट है 70 में से 60 नंबर प्लस कवर करने का। जैसा कि आपको पता है पिछले वाले वीडियो HI02 के अंदर 64 नंबर आए थे हमारे इसी वीडियो के थे। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, कबीर का काव्य क्या है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, उनका जन्म कबीर का हुआ 1358 वाराणसी में, और इनके गुरु है वो है रामानंद चार्य। चलो बात करते हैं कबीर की रचनाओं। उनकी अनेक रचनाएं हैं जिनमें विशेष रूप से साकी, शब्द, रेमेनी और बहुत सारी बीजक आदि मिलती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी विशेषताएं क्या है। बौद्धिकता की प्रधानता, भावपत, सहानुभूति, अलंकार, सौंदर्य, प्रतीक विधान, उटलांबिया, चंद, भाषा, साहित्य के स्थान, इनकी यह प्रमुख विशेषताएं। ये आपके संक्षिप्त में रूप में जो 4th लेसन है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। यही है काव्य की विशेषताएं लिखनी। अगला क्वेश्चन है 5वां, वो है
संत दादू दयाल के काव्य। तो बता दूं, संत दादू दयाल का जन्म है 1544 से अहमदाबाद में हुआ है और इनके गुरु का नाम कहीं भी चरित्र नहीं हुआ है और इन्हें परमात्मा ने, इन्होंने गुरु की महत्ता पर बल दिया है। किसकी? गुरु की महत्ता पर इन्होंने बहुत सारे बल दिया, लेकिन उनके गुरु का नाम है वो पता नहीं चला, इसलिए पार ब्रह्म परमात्मा के रूप में लीन कर दिया गया है। दोस्तों, दादू दयाल काव्य की विशेषता क्या है? दादू की प्रमुख रचनाएं हैं वो साकी, पद्य, अड़वेनी और अंगू। और इनकी जो दादू दयाल की मुख्य विशेषता है वो दादू संप्रदाय की स्थापना की 1574 ईस्वी के अंदर और उनके शिष्य वो संतदास वो जगन्नदास हैं और उनके अनुसार हिंदू व मुस्लिमों में परस्पर सहयोग रहना ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच परस्पर सहयोग बनाए, अनेक पद लिखे जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम लड़े नहीं और बीच में शांति बनाए रखे। वो एक निर्गुण भक्ति के काव्यधार थे और भक्ति प्रेमी थे। उन्होंने राम नाम का जप लेने की सीख दी और उन लोगों ने हिंदू और मुसलमानों के अंदर जो भी था वो सब कुछ बंद करने की अनुमति दी, जैसे कि मूर्ति पूजा वगैरह सब उन्होंने नहीं माना। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन है छठा। तो इस खंड दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है। किस खंड 2 का लास्ट क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? जायसी की काव्य का। कौन सा? जायसी का काव्य। जन्म 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूपी के अंदर हुआ था और जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमवासी धारा के कवि है। ठीक है। जायसी का प्रसिद्ध जो काव्य है, जो प्रसिद्ध काव्य वो है पद्मावत। तो इसके अंदर इसका वर्णन किया गया। वो सूफी परंपरा का महाकाव्य पूछा जाए कि सूफी परंपरा का महाकाव्य कौन सा है, तो वो है पद्मावत। ठीक है। अलंकारिक शैली, प्रतीकात्मक शैली, शब्द चित्रात्मक शैली तथा अतियोक्ति शैली का प्रयोग किया गया है। 1540 में अवधी भाषा से पद्मावत की रचना की और जो मेवाड़ की महारानी थी कौन? पद्मावत। एवं महाराज जो मेवाड़ के तो चित्तौड़ किले पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय रतन सेन जो कि उन्होंने केसरिया धारण करके लड़े युद्ध में चले गए, तो उस टाइम 1303 के अंदर पद्मावत ने जौहर कर लिया था और इससे उनकी प्रेम कहानी की टोटल है वो मिलती है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब करें और HD01 का तीसरा खंड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर सेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसका खंड 3 के बारे में बात करने वाले जो 7 अध्याय से लेकर 11 अध्याय, यानी टोटल हम 4 अध्यायों और 1+5 अध्यायों का वर्णन करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए जानते हैं भक्तिलन काव्य सेकंड। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 7वां अध्याय है तुलसीदास का काव्य। उसके बारे में संपूर्ण डिटेल से जानते हैं। उससे पहले आपको बता दूं खंड 1 और खंड 2 ऑलरेडी हमारे इसी चैनल पर आ रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट जाकर उसको देख लेना। चलो बात करते हैं। ये खंड 3 तीसरा भाग है, भक्तिकालीन काव्य तुलसीदास काव्य। ठीक है। तुलसीदास का काव्य जो 7वां अध्याय है। जन्म तुलसीदास का कब हुआ? 1532 ईस्वी के अंदर। कहाँ हुआ? चित्रकूट किले के या बांदा किले के राजापुर गांव में यूपी के अंदर हुआ था। उन्होंने अधिकांश समय वाराणसी में बिताया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी है? रामचरितमानस है, कितावली है, दुआवली है, रामचरितमानस आदि उनकी मुख्य रचनाएं। तुलसीदास ने अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य की रचनाएं की है। मुख्य उनकी भाषा है वो है ब्रज और अवधी भाषा के अंदर उन्होंने रामचरितमानस की व्याख्या की है। चलो बात करते हैं। उन्होंने अपने काव्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका एवं कवितक अनेक छंदों का प्रयोग किया है। इनकी भक्ति दासी भाव की है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इनके मेन पॉइंट पर। इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? दोस्तों, जो इनके तुलसीदास जी के गुरु थे वो थे गुरु नरहरिदास। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी विषम की व्यापकता। कौन सी? विषय की व्यापकता। और दूसरी इनकी थी श्री राम का स्वरूप। दूसरी विशेषता इनकी थी राम का स्वरूप और तीसरी विशेषता इनकी थी समवर की भावना, किसी समवर की भावना। और चौथी जो इनकी विशेषता थी वो थी दार्शनिक भावना। जो तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता है वो है। 5वें प्रकृति चित्रण। वो प्रकृति का बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया करते थे। और 6वां वह है प्रबंध योजना। ये इनकी 6 प्रमुख काव्यगत विशेषताएं हैं तुलसीदास जी की, यही इनके काव्य के अंदर कहा गया। चलो आगे बात करते हैं 8वां अध्याय। कौन सा? 8वां अध्याय वो है 8वां अध्याय का नाम है सूरदास का काव्य। तो सबसे पहले सूरदास का जन्म जानते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के अंदर सिही ग्राम के अंदर हुआ था। अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसरावरी, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला आदि। काव्यगत विशेषता क्या है? भक्ति भावना। सूरदास जी के अंदर सबसे पहली भावना है वो है भक्ति भावना। दूसरी है सूरदास के काव्य में भावुकता। तो जो भी गाते थे सूरदास, वो क्योंकि अंधे थे तो लिख सकते नहीं, जो अंदर से गाते थे उन्हें भावुकता आती थी और जो उनके शिष्य थे वो उनका लेखन किया करते थे। तीसरा है भावुकता में वाग्देवता और चौथा है श्रृंगार विज्ञान। 5वां है उत्कृष्ट गीतकार। 6 है वात्सल्य विज्ञान और 7वां है प्रकृति चित्रण। अब उनकी कलागत विशेषताओं पर टिप्पणी करते हैं। उनकी भाषा। दूसरी है अलंकारों का संकलन प्रयोग किया है उन्होंने और तीसरी है शैली और चौथा है वो है
उनके जो दोहों के थी उनके शिल्पी की भाषाएं, और जो पांचवा वो है छंद। ये इसी के अंदर आपका ये संक्षेप पाठ पूरा हो जाता है। आठवां सूरदास जी के बारे में, यही उनके मेन काव्य के अंदर क्या गया। दोस्तों काव्य का पर जान लो, काव्य का मतलब होता है की गई उनकी कृतियों के बारे में विशेषताएं। अब आपको मैं 2-4 ऐसी विशेषताएं बताता हूँ जो हर किसी के रूप में अगर किसी की भी विशेषता पूछ ले तो वो लिख दोगे। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 4 नंबर के तो 2-4 ऐसे लिखोगे तो मिल जाएगी। पहले क्या लिखना आपको कि प्रस्तुत या इस या जिस किसी भी पहले नाम लिख देना, जैसे मीराबाई या रहीम, जिसकी भी इनकी रचना के अंदर मुख्य विशेषता यह है कि इन्होंने अलंकार और छंदों का एकदम मधुर्य भाव से वर्णन किया है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड है कि उन्होंने अनेक प्रकार के रस एवं श्रृंगार रस का उपयोग किया है। श्रृंगार रस का किस किस ने उपयोग किया उसके बारे में आपको लिखना है। और जो दास्य भाव की भक्ति किस किस की थी और मित्रता भाव किस जो भक्ति है वो किन किन के पास थी इसके बारे में लिखना है। चलो 9वां अध्याय हमारा मीराबाई का काव्य है। मीराबाई का जन्म है वो 1498 ईस्वी कुर्की ग्राम पाली के अंदर हुआ था और इनके पिता का नाम रतन सिंह था, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? नरसिंह मायरो, मीरा के पद, राग सोरठा के पद। उन्होंने श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण किया है। आगे बात करते हैं काव्यगत विशेषताएं। भक्ति भावना माधुर्य व दास्य भाव की शक्ति भक्ति थी। मतलब सबसे पहले उनकी काव्यगत विशेषताएं वो भक्ति भावना से, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति भावनाएं थी और माधुर्य व दास्य भाव की उनकी भक्ति थी। दूसरी है वीर्य भावना और तीसरी है रहस्यवादी। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि रहस्यवादी कवित्री का नाम लिखिए तो आपको लिखना है मीराबाई। चौथा है गीति तत्व प्रत्यानी। 5वां है भाषा शैली। अथय आत्मनिर्भरता, संक्षिप्तता, तीव्रता, संगीतकरता, भावनात्मक आदि उनकी काव्य रूप में विशेषताएं देखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां जो है रस खान का काव्य। कौन है रस खान का काव्य? इनका जन्म 1548 में दिल्ली के आसपास हुआ था और इनकी काव्यगत विशेषताएं कौन से है? रस खान ब्रज भाषा के कवि थे। उनका लेखन है जो आडंबर रहित है। तीसरे उनके लेखन की भाषा सरल, सुबोध तथा आसानी से समझ में आने वाली है। चौथा है वो है वे लेखन में अलंकारों का प्रयोग भी करते थे। और सबसे पहले दोस्तों कोई डिस्टर्ब नहीं करते इसलिए प्राइट मोड पे डालते हैं। और 5वां है रचनाएं। सुरजान, रसखान व प्रेम वाटिका इनकी 2 प्रमुख रचनाएं। उनके गुरु कौन है? गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा ये मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने ब्रज के अंदर अपना जीवन यापन करने लगे। और इनका मुख्य नाम है वो है सैयद अब्राहिम, ठीक है। चलो बात करते हैं अगला 11वां क्वेश्चन है रहीम का काव्य का पूरा नाम क्या है? मतलब रहीम का काव्य किसका? रहीम का काव्य। रहीमन मन का रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए, वो रहीम, ठीक है। इनका मुख्य नाम पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म है वो 17 दिसंबर 1556 ईस्वी के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रहीम दुआवली, बरवे, नायिका के भेद, मदनायक, रास, पद्यावती, नगर, शोभा आदि। काव्यगत विशेषता क्या है? प्रमुख रूप से उनकी 2 काव्यगत विशेषताएं। रहीम का वर्णीय विषय और इन्होंने भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य संबंधित दोहे लिखे हैं, उनसे संबंधित है। और दूसरी है नीति तक दोहे, ठीक है। और तीसरी इन्होंने कृष्ण भक्तों के रूप में बहुत सारे इन्होंने दोहे संकलित किए। ये कृष्ण भक्त थे, ठीक है। और रहीम की भाषा शैली है वो बहुत ही अत्यंत मार्मिक चित्रण वाली है। अतः ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं का समान रूप से अधिकार है इनका। और ये हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के विद्वान भी थे। भाषा अत्यंत सरल एवं माधुर्य है और माधुर्य एवं प्रसाद गुण से इन्होंने युक्त हैं, ठीक है। ये है रहीम के काव्य की पूर्ण व्यवस्था। तो चलो दोस्तों ये 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो 18 के बारे में बात करने वाले रीतिकाल काव्य के बारे में। तो एक नए उमंग और उत्साह के साथ जागिए और शुरू करते हैं लेसन 12। आपको पता है जिसकी खंड 3 का ऑलरेडी हमने पहले वीडियो डाल रखा है, वो जाके इस वीडियो के बाद में देख लेना क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपकी उनकी लिंक मिल जाएगी। चलो बात करते हैं रीतिकाल काव्य की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां क्या है। तो आपको बता दूं सबसे पहले रीतिकाल का समय कौन सा है? वो है 17 ईस्वी से लेके 17 विक्रम संवत से लेके 1900 विक्रम संवत के बीच का रहा है। बात करते हैं रीतिकाल का शाब्दिक अर्थ कौन सा है? तो ऐसा काव्य जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा हो वो उसे कहते हैं रीतिकाल। बात करते हैं परिस्थितियां कौन सी है? तो रीतिकाल में अधिकांश साहित्य मुगल संस्कृति से प्रभावित हैं। चलो बात करते हैं अगला कि इसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। दोस्तों संक्षेप में बता रहा हूं, कल आपका पेपर है, अगर वीडियो की क्वालिटी हाई चाहिए तो हाई कर लो। प्रवृत्तियां हैं रीति निरूपण या लक्षण ग्रंथों का निर्माण। रीतिकाल में कवियों को उनकी दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। कौन से? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। चलो बात करते हैं अगला 13वां क्वेश्चन केशवदास का काव्य। सबसे पहले जानते हैं केशव महाराज का जन्म कब हुआ। बता देते केशव महाराज का जन्म 1525 में ओरछा के अंदर हुआ था। इनकी रचना कौन कौन सी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन भावनी, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव, चरित्र विज्ञान गीता।
ठीक है। बात करते हैं इनकी काव्यगत विशेषता कौन सी है, तो इन्होंने तो अलंकारवादी कवि है ये तो फुल दबा के, और असली श्रृंगार का चित्रण किया है। तीसरा है रीतिकाल परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये पंडित भी माने जाते हैं। केशवदास जी एक तरह के पंडित थे। और एक रीतिकाल के लोगों की खासियत बताऊं, ये ना कवि होने से पहले ये सभी लोग आचार्य थे। क्या थे? आचार्य थे। ये रीतिकाल का मेन रूप है। बात करते हैं भाषा की, तो इन्होंने मेन ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी भाषा का, मुहावरा आदि का बहुत सारा उपयोग किया है। यही इनके काव्यों के अंदर है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला पेपर है, अगला लेसन है 14 बिहारी का काव्य है। अरे यार ये बिहारी लाल तो यहाँ पे भी आएगा। इनके मत भेद है, लेकिन जो वास्तव में इनका जन्म हुआ 1603 के अंदर ग्वालियर के यूपी के अंदर हुआ था, सॉरी एमपी के अंदर हुआ था। ग्वालियर एमपी के अंदर है। और बात करते हैं इनकी विशेषताएं, तो बिहारी द्वारा प्रयुक्त छंद, दुआ और सोरठाएं, इनकी भक्ति भावना भी इनकी विशेषता है। और प्रकृति का इन्होंने बहुत अच्छी तरह चित्रण किया है। और जो सातवां है वो बहुता याता भी इन्होंने की है। और अतः इनकी भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार और साहित्यिक रूप से इन्होंने बहुत ही निपुण रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी रचना। इनकी रचना एक ही है, वो है बिहारी सत्यसई। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बिहारी सत्यसई नहीं आएगा, बिहारी लाल की कोई एक रचना या बिहारी लाल की रचना बतानी है, तो आपको बतानी है बिहारी सत्यसई। दोस्तों चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा अगला पार्ट है 15वां, गणानंद के काव्य क्या है? गणानंद। गणानंद कौन था आपको बताएं? वो इंसान जो एक प्रेमिक के याद में डूबा हुआ था। गणानंद का काव्य जन्म हुआ 1673 ईस्वी दिल्ली के आसपास। रचनाएं कौन सी है? सुजान हित एक ही लिखी बंदे ने, वो भी अपनी प्रेमिक की याद में। इस पुस्तक के अंदर प्रेम रूप वीर आदि का वर्णन हुआ है। काव्य की विशेषता क्या है? घनानंद के काव्यों में माधुर्य गुण विद्यमान है। अलंकारों की दृष्टि से अनुप्रास रूपक जो आपको याद है ना, उन सभी का इसने उपयोग किया है। किसने? इस घनानंद ने, उन सभी अलंकारों का। अब मैं आपको बता दूं, आपके खंड 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके। एक और बचा है 5वां खंड। बात करते हैं आपका 16वां अध्याय, रस किसे कहते हैं? तो कविता या कहानी को पढ़कर या सुनकर या देखने से पाठक को विलाप आनंद आता है, विलंब आनंद आता है, उसे ही रस कहते हैं। मुख्य रूप से 10 प्रकार है रस के। बात करते हैं अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बात करते हैं छंद किसे कहते हैं? अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, यति, गति के रूप को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। बात करते हैं रस के कौन कौन से अवयव हैं, तो वो स्थायी भाव, विभाव भाव, अनुभाग और संचय रूप। बात करते हैं रस के भेद, तो टोटल 10 हैं वैसे बताया। मुख्य रूप से श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वज्र रस, वीर रस, भयानक रस, विवित्व रस। ठीक है। बात करते हैं अगला अलंकार के भेद। प्रमुख अलंकार आपको पता है, अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, भ्रांति। ठीक है। चलो अगले बात करते हैं छंद की परिभाषा मैंने बताती। छंदों के उपकरण कौन से हैं? चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या और संख्या की गणना, गण, गति, यति, विराम और तुक। चलो बात करते हैं गण विधान कौन सा है? मात्रिक और वार्णिक छंद। चलो बात करते हैं प्रमुख छंद कौन से? इंद्र राजा, उपेंद्र राजा, दोहा, रुल, असोटा, चौपाई, बरवे, कुंडली आदि। इसी के साथ आपको 16 अध्याय कंप्लीट। बात करते हैं अगला शब्द शक्ति, गुण एवं दोष। बात करते हैं शब्द शक्ति, किसी काव्य को भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। किसी काव्य के भाव को समझने के लिए, ठीक है, किसी काव्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ का शब्द शक्ति कहते हैं। और ये 3 रूप से होती है मुख्यतः। कौन सी? अभिधा, लक्षण, व्यंजना। सांकेतिक अर्थ से होने वाली शब्द शक्ति को हम कहते हैं अभिधा। और लक्षण किसे कहते हैं? वो शक्ति जिसको उसका अभिप्राय सूचित हो। बात करते हैं व्यंजना किसे कहते हैं? वहाँ प्रयुक्त होती हैं जहाँ वाक्य को साधारण होता है, लेकिन उनको पाठ को द्वारा उनका अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। बात करते हैं गुण कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण है। बात करते हैं दोष, मुक्तित्व, चंदुर, आक्रामक, दुष्कर्म, ग्रामस्य दोष वगैरह, ये दोष है। आई होप वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब करें। और बाकी का पार्ट उसके बारे में टोटल आपके अध्याय के अंदर तो पार्ट है वो है 17। आज हम इस लाइव वीडियो के अंदर टोटल बात करेंगे 15 पार्टों का सारांश और महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कल आपका बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। टोटल मेरी मेहनत है वो 18 घंटे की है और मेरा टारगेट है कि 60+ मार्क्स है जो आप लेके आओ कल वाले वीडियो के अंदर। तो खंड 4 के बारे में अभी बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिसको जल्दी है वो चले जाए, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो वास्तव पढ़ने में इच्छुक है, इसको वास्तव को सीखना है, साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम साथ मिलकर इन चीजों को ढूंढेंगे तो वो लोग हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य था 11 बजे लाइव करने का। सिर्फ मुझे वही विद्यार्थी चाहिए जो मेरे साथ पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं और कल के एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहला हमारा अध्याय था खंड अ। कौन सा खंड था? आदिकालीन काव्य और कालीन काव्य, भक्तिकालीन काव्य, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो के पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक जो भी भाई लाइव में नहीं जुड़े, कृपया करके से लाइव में जुड़ जाओ। आपके लिए वेट कर रहा हूँ, लाइव में जुड़ो। उसके बाद फटाफट आ जाओ लाइव के अंदर। चलो भाई लोग फटाफट आ जाओ लाइव के अंदर आओ, और आते ही फटाफट कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन भाई लोग लाइव के अंदर हैं। चलो बात करते हैं आज का फर्स्ट अध्याय।
कौन सा था? आदिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। तो आपको बता देता हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास के 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आदिकाल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल। तो आदिकाल की शब्द सीमा है वो 1050 संवत 1775 तक है, और मध्यकाल की जो संवत विक्रम संवत सीमा है वो है भक्ति काल और रीतिकाल, 2 रूपों में बांटे गए हैं। जो भक्ति काल की सीमा है वो तो 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत तक, यानी टोटल 325 साल तक। दोस्तों आराम से पढ़ेंगे, बिना किसी टेंशन के साथ पढ़ेंगे। तो 7 बने रहना, 12 बजे से पहले इसमें वीडियो को वैसे ही क्लोज कर दूंगा। और फिर आ जाता हमारा रीतिकाल। रीतिकाल कब से कब स्टार्ट है? रीतिकाल होता है जो हमारा 17 ईस्वी से भक्ति काल के एंड से विश्वास होता है विक्रम संवत से, और 1900 विक्रम संवत तक चलता है। और 1900 विक्रम संवत के बाद हमारा कौन सा शुरू हो जाता है? वो हो जाता है आधुनिक काल। कौन सा हो जाता है? शुरू आधुनिक काल। तो चलो, इस पार्ट का पहला अध्याय का इतना ही सारांश था, और बाकी ज्यादा लंबी चौड़ी टिप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देता हूँ, आदिकाल की परिस्थितियां राजनीतिक परिस्थिति थी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और कथाओं की स्थिति। दोस्तों एक चीज आपके अंदर एग्जाम के अंदर कॉमन रहने वाली है। कौन सी कॉमन रहेगी? आपको बता, आदिकाल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, ठीक है, और सेकंड भक्ति काल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, और जो आपके रीतिकाल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां हैं, उन सभी के अंदर जो इसकी परिस्थितियां हैं वो एक ही रहने वाली है। कौन कौन सी परिस्थितियां? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक, ठीक है। ये 5 परिस्थितियां तीनों पार्ट के अंदर सेम ही रहने वाली है। चलो बात करते हैं अगले अध्याय की तरफ। अगला अध्याय है चंद्रवरदाई का काव्य। अध्याय 2 है। तो पहले हमने आदिकाल की प्रवृत्तियों को छोड़ दिया था, इसके अंदर ऐतिहासिक काव्य की प्रधानता देखी गई और लौकिक रस की रचनाओं के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं अध्याय 2 चंद्रवरदाई का काव्य। तो चंद्रवरदाई है, इनको हिंदी का पहला कवि माना जाता है, और इनका द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना माना जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य संग्रह है। इसके अंदर 10,000 चंद 6 भाषाओं का प्रचलित है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज पर एक कविता लिखी है जिसे पृथ्वीरासो के नाम से प्रसिद्ध है, और इन्होंने जो पृथ्वीराज की ये पुस्तक लिखी वो पिंगल भाषा के अंदर लिखी है। चलो बात करते हैं थोड़ा बहुत पृथ्वीराज के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वीराज दोस्तों मोहम्मद गोरी के सामने 2 युद्ध लड़े थे। इनका प्रथम और दूसरा युद्ध। प्रथम युद्ध में वो विजय रहा, जो 1191 के अंदर लड़ा गया था, और 1192 के अंदर लड़ा गया था। उसके अंदर मोहम्मद गोरी ने इन्हें हरा दिया था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान था कौन? तो आपको बता दो, एक हिंदी क्षत्रिय राजा था, जिनका जन्म 1166 ईस्वी अजमेर के राजा सोमनाथ के घर में हुआ था। चलो बात करते हैं, अगला हमारा लेसन है खंड 2 का भक्तिकालीन काव्य का। भक्तिकाल काव्य का तीसरा अध्याय काल है, यही भक्तिकाल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, ठीक है। इसका काल कौन सा है? भक्तिकाल 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत तक, ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी वही परिस्थितियां, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वर्ण युग माना है। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको कि स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो आपको भक्तिकाल की प्रवृत्तियां, तो भक्तिकाल प्रवृत्तियों में नाम का महत्व था और गुरु का विशेष महत्व था, भक्ति भावना की प्रधानता थी और आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर का काव्य किसका है? कबीर का काव्य। कबीर का 1398 ईस्वी में वाराणसी के अंदर हुआ। उनके गुरु थे वो रामानंदाचार्य थे, और कविताओं के अनेक रूप मिलते हैं, जैसे साकी, शबद, रमिनी, उल्ट आदि बसंत। उनकी विशेषता क्या है? बौद्धिकता की प्रधानता है, भाव पद्य है, रसानुभूति है, अलंकार सौंदर्य है, प्रतीक विधान भी है, उत्तल वंश्य भी है, छंद भाषा साहित्य में इनका प्रमुख स्थान है। बात करते हैं 5वां अध्याय है दादू दयाल का काव्य। दादू दयाल का जन्म है वो 1544 में अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ। इन्होंने गुरु की महत्ता तो बताई, लेकिन इन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं बताया। तो इनके गुरु का नाम हम ब्रह्मात्मा परमात्मा, ठीक है, ब्रह्म परमात्मा को मानते हैं। दादू दयाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो दादू की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? साकी हैं, पद्य हैं, हरदेवनी है और अंगुवधु है। और जो दादू दयाल ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी जिसे दादू पंथ कहा गया, वो 1474 के अंदर की थी। कब की थी? 1574 के अंदर, 1574 के अंदर उन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। उनके शिष्य कौन थे? संतदास और जगन्नदास थे। उनके अनुमान हिंदू और मुस्लिमों में परस्पर सहयोग बनाना था। जो उनका मुख्य कारण था वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में 2 है ऐसे ग्रंथों की रचना करना था जिससे हिंदू और मुस्लिम लड़े ना, इसमें भाई भाई बनकर रहे। जो इन्होंने हिंदू पंथ की स्थापना की थी, किसकी? दादू पंथ की। वो एक ढूंढानी भाषा के अंदर इन्होंने कही थी। और दादू दयाल थे वो एक कृष्ण भक्त भी थे। चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन 6वां है कि जायसी का काव्य के बारे में। तो आपको बता देता हूँ, काव्य का अर्थ वही होता है मूल कोई ग्रंथ रचना। बात करते हैं जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के अंदर यूपी अमेरिटी के अंदर हुआ था, ठीक है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमवासी धारा के कवि थे। तो जायसी थे वो निर्गुण भक्ति के प्रेमवासी धारा के। 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक तो निर्गुण होती है और एक होती है सगुण। कौन कौन सी? निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण के अंदर मूर्ति पूजा नहीं की, भगवान को निराकार के रूप में मानते हैं, जैसे ये जायसी हो गए, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। और इससे पहले हमने पढ़ा था इनके बारे में, दादू दयाल भी हो निराकार मतलब निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। सगुण भक्ति में मीराबाई हो गई, ये मूर्ति पूजा करते जैसे तुलसीदास जी हो गए, ठीक है, ऐसे लोग। अब बात करते हैं आगे, जायसी के काल निर्गुण प्रेमवासी तो थे ही। जायसी का प्रसिद्ध काव्य वो कौन सा है? पद्मावत है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जायसी का
प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो वो है पद्मावत। अगर आप पद्मावत के बारे में जानोगे तो जाहिर सी रिलेटेड आप बहुत कुछ लिख सकते हो। उन्होंने सूफी परंपरा का आंदोलन किया, उन्हें अलंकारिक प्रतिकारिक शैली, शब्द चित्रात्मक शैली तथा अतिवैदिक शैली का प्रयोग किया और 1540 में अवधी भाषा का उपयोग करके पद्मावत की संरचना की। इसके अंदर चित्तौड़ यानी मेवाड़ के महाराजा रतन सेन और उनकी पत्नी पद्मावती से की प्रेम कथा इसमें जायस ने लिखी है। चलो बात करते हैं अगला पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा HD 01 प्राचीन एवं मध्यकालीन साहित्य का खंड 3। दोस्तों 2 खंड की हमने रिवीजन कर लिया, ये हमारा खंड 3 है, ठीक है, जो आपका कल 9 बजे पेपर होगा। चलो बात करते हैं 7वां अध्याय तुलसीदास का काव्य जन्म, ठीक है। काव्य के बारे में सबसे पहले इनकी जन्म जान लेते हैं कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ। तो 1532 के अंदर राजापुर गांव के अंदर हुआ था। तो कोई तो इसे बांदा जिले के अंदर मानते हैं और कोई चित्रकूट के अंदर मानते हैं। मैं कहता हूँ बांदा जिले के अंदर राजापुर गांव यूपी के अंदर जन्म हुआ था। इन्होंने अधिकांश समय वो वाराणसी में बताया था। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, एक तो रामचरितमानस है, एक गीतावली है, एक दोहावली है और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस। तुलसीदास ने अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं का काव्य की रचना की है। इन्होंने अपने काव्य में दोहा, चौकी, सोरठा, हरिगीतिका एवं भक्ति के अनेक छंदों का प्रयोग किया है। इनकी भक्ति दास्य भाव की है। दोस्तों कल आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकता है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की मानी जाती है, तो उनकी भक्ति है वो दास्य भाव की मानी जाती है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तुलसीदास गुरु है वो कौन थे। तो तुलसीदास के गुरु है वो है नर हरिदास। कौन, नर हरिदास। दोस्तों अगर क्वालिटी साफ नहीं आ रही है या फटीफुरा नहीं आ रही है तो इसे सबसे पहले आप हाई क्वालिटी के अंदर कर लो ताकि आपको साफ और स्पष्ट रूप से सब वो इनकी प्रमुख विशेषता थी तुलसीदास की, वो पहले थी विषय की व्यापकता। ये तुलसीदास थी ना जो किसी भी चीज को करने से पहले इनकी पृथकता है जो बहुत आराम से और परिपूर्ण तरीके से करते थे। दूसरा है श्री राम का स्वरूप। तो तुलसीदास है वो श्री राम का स्वरूप है जो अपने हृदय के अंदर बसा रखा था। तीसरा है समन्वय की भावना और चौथा है दार्शनिक भावना। उन्हें दर्शन करने का बहुत ज्यादा शौक था और वो इच्छुक थे। प्रकृति चित्रण, उन्होंने प्रकृति के बहुत ही अच्छा सुंदर में चित्रण किया है। और 6 है प्रबंधन योजना, ठीक है। अब बात करते हैं अगला लेसन 8वां कि सूरदास का काव्य, ठीक है। सूरदास का काव्य, सूरदास का जन्म कब हुआ, 1478 सिंह ग्राम में। अगर दोस्तों ये सन आपको याद नहीं रहते हैं तो नो टेंशन, इन सूरदास और तुलसीदास का कोई फिक्स जन्म दिनांक नहीं है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। सिर्फ आप इनको एक थोड़ा सा याद रख लेना कि हाँ सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, सिंह ग्राम में हुआ था। वैसे इसका जन्म इतना नहीं पूछा जाता, फिर भी पूछा जा सकता है। रचनाएं कौन कौन सी है, सूर सागर है, सूर शरावली है, साहित्य लहरी है, नाग लीला है और गोवर्धन लीला। ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी काव्य के तो विषय कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। भक्ति भावना, आपको पता है सूरदास जी आंखों से अंधे थे, जन्मांध थे, तो उन्होंने अपनी भक्ति भावना के द्वारा है तो अपने शिष्यों को कहानियां सुनाई और उनके शिष्यों ने जो है इनकी काव्य की रचना ही की। अब बता दें तो सूरदास के काव्य में भावुकता, ठीक है, अंदर से आती है वो भावुकता। तीसरा है भावुकता में वासित्य बंदी विधान। आपको बताएं सूरदास जी ने कृष्ण और गोपियों के बीच का संवाद है वो श्रृंगार रूप में किया है। किसने, श्रृंगार रस के अंदर किया है। वो आंखों से अंधे होने के कारण, वो जन्मान अंध होने के कारण भी का इतना मार्मिक चित्रण किया है जिसे हम सुनकर हमारे आंखों में भी पानी आता है। चलो बात करते हैं 5वां क्वेश्चन है। उत्कृष्ट गीतकार भी थे और उनके जो छंदों के अंदर और जो उनके दोहों के अंदर वो वात्सल्य विधान रस देखने को मिलता है। 7वां प्रकृति चित्रण तो उन्होंने बहुत ही तरीके से किया है। ये तो उनकी हो गई काव्यगत विशेषता है। अब कहते हैं उनकी कलागत विशेषता क्या थी। उनकी भाषा बहुत ही आनंदमय थी। दूसरा अलंकारों का सफल प्रयोग। तीसरा उनकी शैली बहुत अच्छी थी। और चौथा जो शिल्पी द्वारा उनके क्या क्या चीज की। और 5वां है छंद। वाह भाई, तुलसीदास के और सूरदास जी के छंद रूपित दोहों को पढ़ने का आनंद कुछ और ही आता है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है और आप सभी का एक हृदय की गहरे तले से स्वागत है कि आपके जो उमंग है ना रात 11 बजे पढ़ने की, वाह भाई सल्यूट है। बात करते हैं अध्याय 9 मीराबाई का काव्य। किसका, मीराबाई का। मीराबाई का जन्म है वो 1498 ईस्वी के अंदर कुर्की नामक ग्राम पाली के अंदर हुआ, ठीक है। इनके पिता का नाम रतन सिंह था, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा मीराबाई के बारे में। और क्योंकि अगर मीराबाई का जीवन परिचय आ जाए तो फिर आप क्या लिखोगे। तो मीराबाई के जो विवाह हुआ था के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, जो अकस्मात उनका निधन हो गया था किसी युद्ध के दौरान। उसके बाद उनके साथ मीरा को भी सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा की अनुपस्थिति में उनका दाह संस्कार हो गया और मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा और श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये इनकी छोटी मोटी जीवनी आप लिख देना। इनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो नरसिंह मायरो और मीरा के पद, राग सोरठ के पद। और इनकी विशेषताएं हैं जो मीराबाई के काव्य जो है ना। और दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेना कि मीराबाई की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, प्रमुख काव्यगत विशेषताएं कौन सी है, या कुछ भी विशेषता पूछ लेना तो आप एक है वो गईता है। मीरा ने जो भी कहा वो गाने योग्य चीजें, जो भी उन्होंने दोहा लिखे उसे गाने योग्य है, ठीक है, गईता है। चलो बात करते हैं उन्होंने श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने श्रृंगार नहीं उतारा श्री कृष्ण के लिए, उन्होंने श्रृंगार रस का है
जो अपने अंदर समाहित कर लिया था। अब बात है काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी है। मुख्य रूप से उनकी भक्ति भावना, दोस्तों ये सब की है ना एक ही है काव्यगत विशेषता, अगर आप ध्यान से समझोगे तो। माधुर्य व दास भाव की भक्ति, उनकी माधुर्य व दास्य भाव की भक्ति थी, क्यों वो श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और खुद को दास नहीं उसकी स्त्री मान चुकी थी, राधा का रूप ले लिया था उन्होंने। अब बात करते हैं दूसरा वीर्य भावना, उन्होंने संयोग और वियोग दोनों रस का प्रयोग भी किया है और वो एक रहस्य भूति यानी रहस्य युक्ति कवित्री है। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके कि रहस्य युक्त कवित्री कौन है, तो आपको बताना है मीराबाई है। उनकी गीत तत्व प्रयास बहुत ही अच्छे हैं, उनकी भाषा शैली एकदम मार्मिक चित्रण द्वारा उनकी लिखी गई है। अब बात करते हैं अथय, जो मैन है वो आत्मनिर्भरता, संक्षिप्तता, तीव्रता, संगीतात्मक, भावनात्मक आदि उनकी काव्य में देखी जा सकती है। अब दोस्तों ये 9वां अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ये छोटा मोटा। अब बात करते हैं हमारा 9वां से 10वां अध्याय, रस खान का काव्य। किसका काव्य? रस खान का काव्य। तो रस खान एक मुस्लिम थे, लेकिन इनके जो गुरु थे जो कौन थे? विठलनाथ, स्वामी विठलनाथ। उन्होंने इन मुसलमान को, हिंदू को इतना प्रभावित कर दिया, इस मुसलमान को, कि श्री कृष्ण के प्रति इन्होंने सारा काम काज छोड़कर इसने रस खान ने कृष्ण भक्ति में लीन हो गया और ब्रिज के अंदर अपना सारा समय बैठाने लगा। कहाँ पे? ब्रज वृंदावन के अंदर अपना सारा है वो समय व्यतीत करने लगा। इसके बारे में जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं रस खान का जन्म कब हुआ। जन्म हुआ वो 1 तारीख को नहीं हुआ था, इसका जन्म डायरेक्ट आपको 1548 को लिखना है। अगर ये भी सन याद ना रहे तो छोड़ देना, कह देना रस खान का जो जन्म हुआ है तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हुआ है। बात करते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है। तो रस खान है तो ब्रज भाषा की कवि है जी, रस खान है वो ब्रज भाषा की कवि है, क्योंकि वृंदावन और ब्रज में रहने वाले लोग हैं जो ज्यादातर ब्रज भाषा का उपयोग करते हैं। जो भी इस भक्ति काल के कवि वो सब ब्रज भाषा के कवि हैं। चलो बात करते हैं उनका दूसरा, उनका लेखन आडंबर रहित है। जो समाज के अंदर आडंबर है उनसे रहित है उनका लेखन कार्य। उनके लेखन की भाषा सरल, सुबोध तथा आसानी से समझने वाली है। चौथा अध्याय है, वे लेखन में अलंकारों का प्रयोग करते थे रस खान। और 5वां उनके शब्दों में लचीलापन है। और उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो एक तो है सुदान, रस खान, और दूसरी है प्रेम वाटिका। इनके गुरु मैंने आपको बता दिया गोस्वामी विठलनाथ थे, और इनका बचपन का नाम क्या था? शहीद अक्रामित, थोड़ा शहीद अब्राहिम था। क्या था? शहीद अब्राहिम, शहीद अब्राहिम। ठीक है, अब बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, 11वां पार्ट है रहीम। रहीम का काव्य कौन सा? रहीम का अगर दोस्तों पूरा नाम पूछ ले, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बताना है अब्दुल रहीम खान खान इनका पूरा नाम है। इनका जन्म है वो 17 दिसंबर 1556 में दिल्ली के अंदर हुआ था। दोस्तों इनका जन्म पूछा जा सकता है तो थोड़ा याद रखना। रचनाएं कौन कौन सी है? इन्होंने रहीम दोहावली लिखी, मीरा ने कवितावली लिखी और दोहावली लिखी, इन्होंने रहीम दोहावली लिखी और बरवे लिखी और नायिका के भेद लिखे और मदनाट और राज पंचाध्याय और नगर शोभा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी है? तो प्रमुख रूप से इनकी काव्यगत विशेषताएं वो 2 ही हैं। एक तो रहीम का वर्णनीय विषय, इनके कार्य करने का विषय के संदर्भ में, और दूसरा है वो है नीति पर जो इनके 2 लिखे गए थे उनका मार्मिक चित्रण है। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, जिसकी भक्ति, नीति और ज्ञान के वैराग्य से संबंधित जो 2 मिलते हैं ना, वो अत्यंत महत्वपूर्ण और भावशाली होते हैं। और तो आपको बता दूं, रहीम थे वो कृष्ण भक्त थे जी। रस खान भी एक मुस्लिम होने के नाते वो कृष्ण भक्त थे, और रहीम खान ये भी एक मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण भक्ति के अंदर दोस्तों इतना भाव बढ़ गया था कि ये बिना कृष्ण के रह नहीं सकते थे। और रहीम तो कृष्ण के दर्शन के प्यासे थे, तो उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, फिर भी कृष्ण भगवान का जो है दर्शन दोस्तों बहुत मनोमय तरीके से देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं रहीम की भाषा शैली कहती है, तो अतः ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है भाई रहीम का। ये हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा के विद्वान भी थे। भाषा अत्यंत सरल एवं माधुर्य एवं मुक्त है। दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाए कि रहीम के भाषा शैली के 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो आप ये बता सकते हैं कि रहीम के भाषा शैली के अंदर माधुर्य एवं प्रसाद गुण युक्त या माधुर्य या प्रसाद गुण का आविर्भाव हुआ है, और ये ब्रज भाषा के कवि थे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, खंड 4। वर्तमान में अभी मैंने जस्ट कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो प्रीमियम किया था, खंड 4 रीतिकाल के कवि। दोस्तों एक चीज बता दो, तो मोस्ट कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर रीतिकाल का आ जाए ना, तो आप ये जान लेना रीतिकाल के बारे में कि रीतिकाल के कवि थे ना, उनसे पहले वे विद्वान थे। कौन थे? विद्वान थे। उसके बाद ये लोग हैं वो कवि बने, उससे पहले तो ये विद्वान थे। अब बात करते 12वां अध्याय, रीतिकाल काव्य की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। ठीक है, आपको पता आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक। और इनका जो रीतिकाल का समय काल माना जाता है वो विक्रम 1700 से 1900 के बीच माना जाता है। रीतिकाल का शाब्दिक अर्थ क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो ऐसा काव्य तो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्र या अन्यों के आधार पर रचा हो उसे रीतिकाल कहते हैं। इनकी परिस्थितियां कौन कौन सी है? रीतिकाल में अधिकांश साहित्य मुगल संस्कृति के थे, क्योंकि 17वीं से 19वीं सदी के बीच में मुगलों का राज हो गया था। मुगलों का राज अंत हो गया था, लेकिन उससे पहले जो मुगल थे और इसके बाद तो अंग्रेज आना शुरू हो गए थे। बात करते हैं इनकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी है रीतिकाल की।
तो आपको बता दो, रीतिकाल निरूपण या लक्षणा ग्रंथों का निर्माण रीतिकाल में कवियों के उनकी दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो इनकी प्रवृत्तियां थी, जो कवियों ने अपनी सरलता के अनुसार इनको 3 भागों में विभक्त कर दिया। कौन कौन सी? पहली तो रीतिबद्ध, और दूसरी रीति सिद्ध, और तीसरी रीति मुक्त। अब दोस्तों 12वें पाठ का सारांश इतना ही था। अब बात करते हैं अगले अध्याय की तरफ। अगला अध्याय हमारा 13वां। कौन सा है? केशवदास का काव्य। जैसा कि मैंने आपको इस खंड 4 को शुरुआत में भी बता दिया था, ये कवि से पहले विद्वान या आचार्य हुआ करते थे। क्या? विद्वान या आचार्य हुआ करते थे। केशवदास उससे पहले आचार्य थे, फिर ये कवि बने। इनकी रचनाएं कौन सी है? कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, और रतन बावनी है, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देव, और चरित्र और विज्ञान गीता। अगर दोस्तों केशवदास जी की 4 या 2 कोई कविताएं पूछ ले तो 2 याद रखना। एक तो रामचंद्रिका मुख्य इंपोर्टेंट, और एक विज्ञान गीता, क्योंकि ये खगोलीय भी थे। काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है इनकी? तो वो अलंकारिक कवि है, असली श्रृंगार का चित्रण किया है, और तीसरा रीतिकाल परंपरा के प्रवर्तक पंडित दर्शन है, और भाषा इनकी ब्रज बुंदेलखंडी है, और इन्होंने बहुत सारे मुहावरों का शुरू किया है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जा रहे हैं वीडियो छोड़ कर, तो जा रहे हैं, तो मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था, मेरे लिए तो क्या नहीं, फिर भी चलो जैसे आपकी मर्जी। अब 1-2 क्वेश्चन, 1-2 पार्ट रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ लोग तो भाई लोग ऐसे निकले कि वीडियो को वापस डिसलाइक करके चले गए। वाह भाई, धन्यवाद। लेसन 14 है बिहारी का काव्य। जो बिहारी का जन्म है वो 1903 के अंदर ग्वालियर या एमपी के अंदर हुआ था। चलो इनकी विशेषताएं कौन कौन सी? बिहारी द्वारा प्रयुक्त छंद, दोहा और सोरठा है, भक्ति भावना है, प्रकृति चित्रण और बहुतायत अथें भाषा शैली, रस, छंद और अलंकार से परिपूर्ण बिहारी का काव्य है। अब बात करते हैं इनकी मुख्य रचना कौन सी है। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि बिहारी का काव्य कौन सा है। तो बिहारी ने एक ही काव्य लिखा था, जिसका नाम था बिहारी सप्तशती। क्या था? बिहारी सप्तशती। ठीक है। अब अगले पार्ट की बात करते हैं। पार्ट है 15वां, ये लास्ट एंड फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा हमारे 2 पार्ट और थे। कौन कौन से? 16वां और 17वां पार्ट। उसके अंदर क्या बताया गया दोस्तों? 16वें पार्ट के अंदर आपको बताया गया है रस, अलंकार और छंद के बारे में, 3 चीजों के बारे में, और 17वें पार्ट के अंदर शब्द शक्ति एवं उसके गुण एवं दोष के बारे में बताया गया, जिसका वीडियो मैं आपको सुबह 6 या 7 बजे के बीच में, 7 बजे तक आप प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरी कोशिश तो यही रहेगी। और अपना 15वां जो घनानंद का काव्य, कौन सा है? घनानंद का काव्य, जिनका जन्म हुआ था 1653 में, दिल्ली के आसपास हुआ घनानंद का भी, और इनकी रचना है वो है सुजान हित। जो इनकी प्रेमिका थी उसने एक ही लिखी सुजान हित। उसके बारे में इस पुस्तक के अंदर प्रेम रूप वीर्य आदि का वर्णन किया हुआ है, तो घनानंद ने अपने वास्तविक रूप में किया था। उनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी है? घनानंद के काव्य में सर्वज्ञ माधुर्य गुण विद्यमान है, और अलंकारों की दृष्टि अनुप्रास और रूपक जो आपको याद है ना, वो सब अलंकार घनानंद ने उपयोग कर दिए थे अपने इस सुजान में। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि घनानंद के प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान। ठीक है। तो ऑलरेडी दोस्तों हमारे इस चैनल पर 4 पार्ट आ रखे हैं, और 5वें खंड का पार्ट मैं सुबह डाल दूंगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाय।